हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप विंटर सीजन में अपने घर को थोड़ा सा गर्म रख सकते हैं, वार्म रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ टिप्स। तो सबसे पहले लिविंग रूम से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम लिविंग रूम में बैठते हैं तो सोफ़ा विंटर्स में काफ़ी ठंडा होता है, तो इसको थोड़ा सा गर्म रखने के लिए आप उसमें अपने रजाई को या ब्लैंकेट को लगा सकते हैं। स्पेशली वो सोफ़ा बहुत ठंडा होता है जो रेक्सिन का बना होता है, तो इस तरह से आप कोई भी ब्लैंकेट या रजाई को या शॉल को यूज़ कर सकते हैं और अपने सोफ़ा को थोड़ा-सा गर्म कर सकते हैं। तो आपको बैठने में भी कंफर्टेबल होगा। अपने लिविंग रूम को थोड़ा-सा न्यू लुक देने के लिए हम थ्रो यूज़ करते हैं, तो थ्रो के बदले आप अपनी शॉल को यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक थ्रो जैसे काम करेगा। जब भी हम लिविंग रूम में बैठते हैं तो हमेशा चप्पल पहन के रखना पॉसिबल नहीं होता है और हम बिना चप्पल के बैठते हैं तो फ्लोर बहुत ठंडा लगता है। स्पेशली हम आपके घर में कोई बुजुर्ग हो या बच्चे हों तो उनके लिए आप एक कारपेट को ज़रूर लगा के रखें। इससे उनके पैर में ठंडा नहीं लगेगा और वो आराम से बिना चप्पल के भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी ब्लैंकेट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी ब्लैंकेट हो, पुराने शॉल हो या कोई भी कारपेट आप यूज़ करिए और इस तरह से आराम से कंफर्टेबल बनाइए अपने लिविंग रूम को। आप ना अपने घर को थोड़ा-सा गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए टी लाइट्स, कैंडल्स जो भी आपके पास है या जो आपकी जो लाइटिंग होती है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, अगर हम जगह-जगह में कैंडल्स और टी लाइट्स वगैरह लगा के रखेंगे तो थोड़ा-सा आपका जो रूम होगा वो कोज़ी बना रहेगा, वार्म बना रहेगा और आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा लिविंग रूम में बैठना। कुछ टी लाइट्स या कुछ कैंडल्स आप अपने सेंटर टेबल में लगा सकते हैं या जहाँ भी आपका स्पेस हो लिविंग रूम में वहाँ पे आप लगा दें। आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं ताकि थोड़ा-सा कोज़ी फील हो आपको अपना रूम्स। कर्टन्स में आप कुछ लाइट्स भी लगा सकते हैं, इससे आपका जो रूम है वो हमेशा डेकोरेटेड भी रहेगा और थोड़ा-सा ना थोड़ी-सी लाइट्स रहती है विंटर्स में तो थोड़ा-सा हमें वार्म फील होता है, कोज़ी फील होता है। तो इस तरह से अपने रूम्स में चाहे वो लिविंग रूम हो या बेडरूम हो, थोड़ी-सी लाइट्स यूज़ कीजिए, कैंडल्स यूज़ कीजिए और टी लाइट को यूज़ कीजिए। अभी हमने बात की लिविंग रूम की, चलिए बात करते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की। तो जब भी हम डाइनिंग टेबल में बैठते हैं, स्पेशली आपका अगर डाइनिंग टेबल काँच का हो, ग्लास का हो, तो वो काफ़ी ठंडा हो जाता है विंटर्स में। और जब आपके बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए या खाने के लिए, तो उनका हाथ भी ठंडा होता है और ज़्यादा हमें ठंड लगती है। तो इस तरह के अगर आपके ग्लास के डाइनिंग टेबल है तो उसे कवर करके ज़रूर रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डाइनिंग टेबल कवर हो महँगे-महँगे, आप अपने पुराने सिंगल बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी पुरानी चुन्नी भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉटन की, या इस तरह से मैंने शॉल को यहाँ पे यूज़ किया है, तो आप पुराने शॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे शॉल्स डिज़ाइनर्स होते हैं, डिज़ाइन अलग-अलग होता है, तो आप अलग-अलग शॉल्स को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से और आप जब भी बैठेंगे तो आपको एकदम कोज़ी फ़ील होगा और वार्म फ़ील होगा। तो जैसे हम लिविंग रूम में कारपेट्स और रनर्स लगाते हैं, उसी तरह से आप अपने डाइनिंग टेबल के नीचे भी कोई भी रनर लगा सकते हैं, कारपेट को लगा सकते हैं, ताकि जब आप बैठो तो आप बिना चप्पल के भी बैठ पाओ और आपको फ्लोर के कारण ठंडा ना लगे। तो स्पेशली जब आपके बच्चे बैठते हैं तो इस तरह से आप कारपेट को ज़रूर लगाएँ या कोई भी रनर आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपके बच्चे बैठेंगे या आप बैठेंगे तो आपको फ्लोर ठंडा नहीं लगेगा खाना खाते समय या जब आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं उस टाइम। अब बात करेंगे हमारे बेडरूम में बेड की। बेड भी काफ़ी ठंडे हो जाते हैं जब भी हम विंटर्स में सोने के लिए आते हैं, तो ये हमेशा वार्म रहे, गर्म रहे, इसके लिए आप अपनी रज़ाई को एक कोई भी आपकी रज़ाई हो जिसे आप नहीं ओढ़ रहे हैं, इस तरह से आप बिछा दें, तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होगा जब भी आप सोने के लिए आएँगे। जो बेड आपका ठंडा हो जाता है ना विंटर्स में, वो आपको ठंडा फ़ील नहीं होगा और बहुत कोज़ी और कंफर्टेबल फ़ील होगा सोने के टाइम में।
और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब भी आप बेड से उठते हैं और अपने ब्लैंकेट्स को या रज़ाई को फ़ोल्ड करके रखते हैं और दिन भर हमारी रज़ाई या ब्लैंकेट्स ऐसे ही पड़ी रहती है तो उसमें डस्ट आ जाता है। तो जब भी आप उठें और आप फ़ोल्ड करके रखें तो उसके ऊपर कोई भी आप अपना शॉल को लगा दें। तो इस तरह से दिन भर ये कवर रहेंगे, अगर आप दिन में यूज़ नहीं करते हैं ब्लैंकेट को तो इसमें डस्ट नहीं बैठेगा। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ कि मेरा ये पुराना शॉल है, मैं इसे इस तरह से लगा देती हूँ, तो जब डस्टिंग होता है और घर में क्लीनिंग होती है, झाड़ू लगता है तो ये गंदे नहीं होते हैं और इसमें डस्ट नहीं बैठता है। तो इस तरह से आप कोई भी कपड़ा या शॉल को यूज़ कर सकते हैं अपने रज़ाई या ब्लैंकेट को कवर। तो ये सारे टिप्स थे मेरे जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, अपने घर को थोड़ा-सा वार्म और कोज़ी बना के रखने के लिए। आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको हेल्प करेंगे आपके घर को वार्म और कोज़ी बना के रखने के लिए इस विंटर में। आई होप आप ये विंटर एन्जॉय कर रहे हों और वन्स अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।